रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा हमारे साथ हैं। वो बाम्बोली गांव में प्रचार पर निकले थे। आहूजा साहब बड़े आक्रामक अंदाज में बोलते हैं, बड़ी चर्चा होती है आपकी। डीएनए इफेक्ट है। डीएनए इफेक्ट है। हाँ। ज्ञानदेव आहूजा की नहीं शैली सर, है। नहीं शैली का मुद्दा नहीं है जी। इस पूरी व्यवस्था के कारण हम भारत की रिचेस्ट इकोनॉमी से बिलोंग करने वाले लोग थे और पार्टीशन के समय हमको इस पूरे रेडिकल माइंडसेट के कारण हमारे बुजुर्गों को खाली हाथ नंगे पैर वहाँ से आना पड़ा। उस समय भी ये जो पर्टिकुलर इलाका है मेवात, इसको मूनिस्तान बनाने की मांग हुई थी और 1932 के आसपास मुस्लिम लीग ने इनको बम, गोला, असला, बारूद सब दिया था। इन्होंने उस समय भी हिंदू समाज पे हमले किए थे। इस विचारधारा से हमें बड़ी समस्या है। लोगों से कोई समस्या नहीं है, आम मेव से, किसानी करने वाले से, अपना नौकरी धंधा करने वाले से हमें कोई समस्या नहीं है जी। पर हमको मेन जो बात है ना, इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हम शांति प्रिय अपने जीवन को जिएं, पर कोई चला के अगर आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा तो ये डिस्टर्बेंस जो है ना, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में अलाउड नहीं है किसी को ऐसी हरकतें करना। जिस तरीके से आप मंच से बोलते हैं, 3 तारीख के बार बार ऐलान देते हैं, किनको धमकी देना चाहते हैं आप 3 दिसंबर के बाद? अपराधी, आतताई और अतिक्रमी, ये 3 ही शब्दों का प्रयोग करता हूं मैं। अब इस फ्रेम में जो फिट होता हो वो सारे लोग इसमें आते हैं। कहीं सीधा सीधा कोई नहीं, जो अपराधी है, आतताई है, अतिक्रमी है, जैसे दूसरों की जमीनों पे कब्जा करना, गोचरे पे कब्रिस्तान बनाना, ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको तो सीधी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आहूजा साहब, यहाँ जो रामगढ़ का चुनाव है, भाजपा से आप हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, कांग्रेस से जुबेर खान है, ध्रुवीकरण का प्रयास दोनों दलों द्वारा किया जाता है। देखिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि शांति पसंद लोग जिनको अपने जीवन में पीस चाहिए, जिनको अपने जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिनको अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं, जिनको अपने बच्चों का कैरियर बनाना है, जिनको अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीना है, वो सब लोग मुझे वोट देंगे। जी। एक और बात आती है, अभी हम तिजारा में जो सांसद हैं, मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो एक सभा में बोल रहे थे कि भारत पाकिस्तान का मैच समझिए इसी, क्योंकि वहाँ भी एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम हैं। रामगढ़ में भी क्या हिंदू मुस्लिम का जो चुनाव है भारत पाकिस्तान के मैच की तरह माना जाए? देखिए, जनता तय करेगी। हम अपने एजेंडा पर, अपनी सोच पर, अपनी समझ पर खुल के बोलने वाले लोग हैं। हम कोई हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई नहीं खेल रहे। जिनसे हमें समस्या है उनसे हम सीधे आमने सामने, आंख में आंख डाल कर बात कर रहे हैं और जिनको हमसे समस्या है वो हमसे खूब बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। आपके सामने 2 प्रत्याशी और भी हैं, भाजपा के बागी भी हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था यहाँ से जगत सिंह उतारे गए थे या उतरे थे, अब क्या समीकरण है यहाँ के? देखिए, पिछली बार भी जो चुनाव था वो सीधा था। कांग्रेस कुछ 83-84 हज़ार पे थी, भारतीय जनता पार्टी 71-72 हज़ार पे थी और तीसरा एंगल 22-23 हज़ार पे था। तो बार बार काट की हांडी चढ़ती नहीं है, बार बार लोग ऐसा करेंगे नहीं। आप यहाँ खड़े हैं, बाम्बोली गांव जाट समाज की प्रभुत्वता है। बाम्बोली गांव ने ही पिछली बार उनके गोतनाथ बहुत सारे कारणों से एक बार को यहाँ नरमी दिखाई थी जगत सिंह जी के लिए। आज आप बाम्बोली में देख रहे हैं, आपको भाजपा के अलावा यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। मेरी कई जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात हुई। हमारे भाई हैं मेजर धीर सिंह जी, बहुत बड़े परिवार से आते हैं, नत्ती सिंह साहब, बाबा नत्ती सिंह के परिवार से। जाट समाज ने भी तय कर लिया है कि बार बार गलती नहीं होगी और बदनामी का ठीकरा एक ही जात अपने ऊपर क्यों फुड़वाए। तो समाज ने तय किया है। आप देखेंगे धीरे धीरे दिनों दिन पंचायतों की संख्या बढ़ती जाएगी। पगड़ियाँ तो मुझे सब जगह पहना रहे हैं, पर 100 मीटर से बड़ी पगड़ी मुझे जाटों की पंचायतों में, जाटों के गांव में ही पहनाई जाती है। उसका एक स्पष्ट कारण है कि जाट समाज खुल के ये मैसेज देना चाहता है कि हम भाजपा के साथ हैं, हम धर्म की राह पर अडिग हैं और हम लठ लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और हम अपनी जी जान से बीजेपी को जितवाएंगे। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है? चुनाव 85 से बना हुआ है। सन 1985 में जब हिंदुओं को मुंह धोने के भी हम लोगों को पता नहीं था, हिंदुत्व के नाम पे मुंह धोने के हमको लक्षण नहीं थे, हम सभी को, हम आनंद की ज़िंदगी जी रहे थे, खेती किसानी काम धंधे कर रहे थे। उस समय मेव समाज ने यहाँ एक निर्दलीय कैंडिडेट बनिया खां उतारा। उनकी जो पक्की पार्टी है कांग्रेस, वो तीसरे नंबर पर चली गई और बीजेपी 200-300 वोटों से चुनाव जीत गई। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस तभी बना दी थी और ये नारा यहीं से जन्म लिया 1985 के चुनाव में
पहलो वोट जात लूँ, जात न हो तो हाथ लूँ, ये पूरे मेवात का स्लोगन है। तो हमने नहीं बनाया है। सभी जगह हिंदुओं की जो व्यवस्था है वो प्रतिरोध है। आपने हमको इतना परेशान किया कि हम रिटेलिएट करने के लिए हमको अपनी रीति नीति तौर तरीके सोच समझ बदलनी पड़ी। तो हम कभी भी किसी को उकसाने नहीं गए, लेकिन आप सिलसिलेवार हमारे लोगों को तंग करेंगे। आप किशन लाल जाटव की मॉब लिंचिंग से हत्या कर देंगे, आप चिरंजीव लाल सैनी की हत्या कर देंगे, आप गांव में योगेश भटपुरा की हत्या कर देंगे, आप सहजपुर के अंदर गोचरे में जबरन कब्रिस्तान बनाएंगे, आप शीतला माता के मंदिर के नीचे जो एक लैंड है उसका 1920 का खसरा निकाल के पूरी हिंदू आबादी के बीच में जबरन कब्रिस्तान बनाओगे, मुबारकपुर के स्कूल के फील्ड को आप वक़फ़ प्रॉपर्टी घोषित करा के कब्जा करने की कोशिश करोगे, न्याणा गांव को वक़फ़ बोर्ड घोषित करा के कब्जा करने की कोशिश करोगे, गंदिका के स्कूल का फील्ड खा जाओगे। ये हो क्या रहा है? What nonsense is going on? ये क्या तमाशा चल रहा है हमारी डेमोक्रेसी में? देश था 1947 15 अगस्त से पहले अलग, और 15 अगस्त 1947 के बाद ये खंडित विभाजित देश है। 1920 का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आज हिंदू आबादी के बीच में कब्रिस्तान की अनुमति कैसे दे सकता है? ये प्रश्न है हमारे। ये राजनीतिक संरक्षण में नहीं, ये राजनीति के अंदर तुष्टीकरण का नंगा नाच है जुबेर खान और उनकी पत्नी सफिया खान के द्वारा। इसको हम चुनौती देंगे। जहां हम 70 साल से शीतला माता को पूज रहे हैं वहाँ नहीं गाड़ने देंगे कब्र। क्या दिक्कत है इसमें? और आप 3 किलोमीटर दूर आके कब्र क्यों गाड़ना चाहते हो? आपके तो 2 घर नहीं है वहाँ पे। तो किस लेवल की एनार्की फैलाई जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? 2 ही फाइट है, बाकी तो जमानत किसी की भी नहीं बचेगी ऐसा मुझे लगता है। सीधी सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जनता बेहद जागरूक है। ये इंटरनेट है ना साहब, ये भगवान महादेव का प्रसाद है हमारे लिए। हमारी बात आपसे कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। लोग बहुत अवेयर है। कोई इस काट की हांडी को बार बार चढ़ाने के लिए साथ नहीं लगेगा। जो आदमी इतने साल से यही विक्टिमहुड प्ले कर रहा था, ओ हो मुझे हरवा दिया, जो जगत सिंह ने हरवा दिया, तो अब आज आप क्या कर रहे हो? कल तक पार्टी आपकी माँ थी, आज क्या हो गई? पार्टी आपकी डायन हो गई आपके लिए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो जनता के मन में चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मन में चल रहे हैं। और आप जहाँ भी क्षेत्र में जाएंगे, ये जो अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेस के कुशासन, भाजपा के सुशासन के लिए वोट मिलेगा, कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध वोट मिलेगा। और हमने जो संघर्ष किया पिछले 30 साल में यहाँ पे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उस संघर्ष के कारण जो विश्वास है, उस विश्वास को ये वोट मिलेगा। जी, थैंक यू। ये थे जय आहूजा, भाजपा के रामगढ़ के जो प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर 3 दिसंबर के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और उसके बाद बहुत सारे निर्णय जो यहाँ के रामगढ़ की जनता के पक्ष में उन्होंने करने हैं, उस पर वो फैसला लेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर।